नैब लाहौर का मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू, दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत पर रिहा है। मरियम नवाज अपनी जमानत का नाजायज फायदा उठा रही हैं। अदालत मरियम नवाज की चौधरी शुगर मिल में जमानत मनसूख करने का हुक्म दे। मरियम नवाज को तलब किया जाता है लेकिन वो पेश नहीं होती, दरख्वास्त में मौक़िफ़। मरियम नवाज के खिलाफ पिटीशन का मकसद अदालती वक्त जाया करने की कोशिश है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कानूनी तारीख में ऐसी पिटीशन की कोई नजर ही नहीं जिस केस में मरियम नवाज को जमानत मिली उसका पिटीशन में जिक्र नहीं। नैब मरियम नवाज की जबान बंदी चाहता है। उम्मीद है अदालत का वक्त जाया करने पर नैब को जुर्माना देना पड़ेगा। नैब एहतसाब का इदारा नहीं, सियासी वफादारी तब्दील करने का इदारा है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद क्यों हुए? पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला। मुस्तरद किए गए 7 वोटों में कोई गलती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों की रूह से दुरुस्त है। केस की पैरवी फारूक इस्नाई करेंगे। पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर वोट मुस्तरद करने के तासुर रद्द कर दिया। सईद गनी कहते हैं नाम के ऊपर मोहर लगाने से वोट मुस्तरद नहीं होता। हुकूमत ने कैमरों के मंसूबे से अपने वोटर्स को खौफजदा किया। उनका लहजा बता रहा था कि ये हर हाल में इलेक्शन जीतना चाहते हैं। सेक्रेटरी सेनेट ने वोटर्स और उम्मीदवार को मिसगाइड किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए अब्दुल गफूर हैदरी को कम वोट क्यों मिले? वजूहात सामने आ गई। बलूचिस्तान की छोटी जमातों को एतराज था कि अपोजिशन जमातें आपस में टिकट बांट रही हैं। अब्दुल गफूर हैदरी को टिकट देने पर पार्टी के अंदर बाज अरकान को एतराजात थे। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबिता। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। फजलुर रहमान की दोनों कायदीन से लॉन्ग मार्च के हवाले से गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ मुतल्लिका फॉर्म से रुजू करने के लिए मुशावरत। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन से पहले खुफिया कैमरों के मामले पर भी बातचीत। तीनों रहनुमाओं का खुफिया कैमरे नस्ब करने के मामले की तहकीकात का मुतालिबा। कौम ने पीडीएम को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान इनकी वजह से ग्रे लिस्ट में गया। यहाँ तमाशा लगा था कि मौलाना आ रहा है और जा रहा है। वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं ये इलेक्शन हारते हैं तो पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं। अपोजिशन को शिकस्त हो तो पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देना शुरू कर देते हैं। लोग करप्शन के बचाव के लिए नहीं, करप्शन के खिलाफ निकलते हैं। वज़ीर आज़म की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद अफरीदी को मुबारकबाद। इमरान खान ने ट्वीट में कहा खुशी है ये 2 ओहदे बलोचिस्तान और साबिक फाटा को मिले। माजी में दोनों हिस्सों को नजरअंदाज किया। जो इलाके माजी में पीछे रहे उन्हें कौमी धारे में। सेनेट की शिकस्त ने अपोजिशन के हवास बाख्ता कर दिया। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन की सियासत पैसे, डोन्स और धांधली पर मबनी है। वजीर आजम ने कहा था ओपन बैलेट करा लें वरना रोएंगे। शिबली फराज ने सईद गनी को पीपल्स पार्टी का रस्तू करार दे दिया। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में कामयाबी शफाफ पाकिस्तान की फतह है। वजीर आला पंजाब कहते हैं मुस्तरदशुदा अनासिर कल भी नाकाम थे, आज भी नाकाम हैं और आइंदा भी नाकाम रहेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर खैर मकदम। सेनेट में तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों को फतह मिली। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं अपोजिशन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाना चाहती है। सेनेट में अपोजिशन की तमाम जमातों को शिकस्त हुई। नवाज शरीफ इलाज का कहकर फरार हो गए। नवाज शरीफ से मुल्क की सियासत में दोंस धांधली को फरोग दिया गया।
ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की कोट लखपत जेल आमद। हमजा शहबाज की शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी अमूर पर गुफ्तगू, सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी तबादला ख्याल। शहबाज गिल कहते हैं हमजा शहबाज के बाहर आने से सबसे ज्यादा नुकसान मरियम सफदर का बरास्ता पीडीएम हुआ। नून लीग के मेंबरान ने कल गिलानी को वोट नहीं डाला, खराब कर दिया। मरियम के जलसे, इस्तीफे, धमकियां, सेनेट इलेक्शन सब नाकाम हो चुके। पीएमएलएन का गंदी नशीन कौन होगा, इस पर अंदरूनी इंतशार है। लॉन्ग मार्च अब हमजा और मरियम के दरमियान होगा। मोमने खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं धूंस और पैसे से यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवाने वाला क्रप टोला उसी गिलानी को इबरतनाक शिकस्त पर मुंह पर छुपाता फिर रहा है। पीडीएम के तजुर्बाकार जालसाज अपने ही जाल में फंस रहे हैं। पीएमएलएन एक लिसानी तंजीम साबित हुई है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की तनकीद, कहा डॉन लीग से लेकर आज तक इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। हमारे 12 साथी दहशतगर्दी के केस में नामजद हैं। मुझे कभी जेल ले जाते हैं, कभी अस्पताल ले जाते हैं। हम किसी भी तरह शिकस्त नहीं मानते, मुकाबला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के इख्तियारात होंगे। अथॉरिटी को लाइसेंस का इजरा, इंपोर्ट और मुल्क में पैदावार की इजाज़त देने का इख्तियार होगा। सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन अथॉरिटी के सरबराह होंगे। एयरफोर्स, सिविल एविएशन, दिफाई पैदावार, दाखिला के सीनियर ऑफिसर शामिल होंगे। कोरोना वबा को 1 साल मुकम्मल, WHO के ग्लोबल हीरोज की फहरिस्त जारी। पाकिस्तानी डॉक्टर सीमी जमाली भी शामिल, उनकी खिदमात को आलमी सतह पर सराहा गया। डॉक्टर सीमी जान लेवा अमराज के बावजूद फराइज पर डटी रही। पाकिस्तान, मैक्सिको, जनूबी अफ्रीका और दीगर ममालिक के हेल्थ वर्कर्स शामिल। शहबाज शरीफ हमजा के केसेस की समाअत करने वाले जज का अमला कोरोना का शिकार। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी का गुनमेन भी कोरोना का शिकार हुए। फाजिल जज की तमाम अदालती स्टाफ के कोरोना टेस्ट कराने की हदायत। पाकपतन में कोरोना केसेस में इजाफा। दरबार बाबा फरीद जायरीन के लिए बंद। औकाफ हुकाम ने दरबार के दाखिली रास्तों को भी जायरीन के लिए बंद कर दिया। 15 अप्रैल तक दरबार पर जायरीन को हाजिरी देने की इजाजत नहीं होगी। दरबार बाबा फरीद की मस्जिद में SOPs के तहत 5 वक्त की नमाज अदा की जाएगी। कोरोना से बिगड़ती सूरत हाल, पंजाब में दोबारा सख्त पाबंदियां नाफिज। मार्केट्स शाम 6 बजे बंद होंगी। ताजरों का एहतजाज, फैसला मुस्तरद कर दिया। तालीमी इदारे, पार्क, इंडोर शादी हॉल्स, मिजार, मेले और खेलों की सरगर्मियों पर 15 दिन के लिए पाबंदी। हफ्ता और इतवार काम करने की इजाजत नहीं होगी। पाबंदी का इतलाक 29 मार्च तक होगा। लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफा। लाहौर के मजीद 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मरसलात जारी कर दिया। कैंट 5 और दातागंज बख्श टाउन के 2 इलाकों में लॉकडाउन नाफिज। निश्तर टाउन 3 और समनाबाद के 4 इलाकों में लॉकडाउन नाफिज। शालीमार टाउन के 1, वागा टाउन के 2 इलाकों में स्मार्ट डाउन कर दिया गया। कोरोना 24 घंटों में मजीद 46 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बात 13,476 हो गई। मजीद 2,338 अफराद में वायरस की तशखीस। 6,02,000 से ज्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,79,000 सेहतियाब। 18,703 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 26,51,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 11,96,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,45,000, ब्राजील में 2,75,000, भारत में 1,58,483, मैक्सिको में 1,93,000, रूस में 91,220, फ्रांस में 90,000, बरतानिया में 1,25,343 और सऊदी अरब में 6,556 अमवात।
लोनावाला रोड के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस और कोस्टर में आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजा में 4 मुसाफिर मौका पर जाँ बहक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी। जाँ बहक होने वाले अफराद में से 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। रेस्क्यू ने जख्मियों और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एहतसाब अदालत लाहौर में सूबाई वजीर सिफ्तैन खान और दीगर के खिलाफ केस की समाअत। SHO थाना इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद मुलजिम की रिपोर्ट लेकर पेश। अदालत का इजहार बरहमी, तुम लोगों ने माफिया मांग मार कर निज़ाम खराब किया हुआ है, सारा दिन माफिया मांग मांग कर निज़ाम चलाते हो, कोई काम तो जिम्मेदारी से कर लिया करो। जज के रिमार्क्स। अदालत ने इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद के SHO के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। 17 अप्रैल तक कार्रवाई मुलतवी। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल अनवर मजीद खान कहते हैं, दुश्मन की हरबी कुव्वत का मुकम्मल इदराक और चालों से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। दूर हाजिर के हरबी कामयाबी मौसर जंगी वसारत और फ्यूजन पर मुनहसर है। साबिक वज़ीर आज़म अफगानिस्तान और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह इंजीनियर गुलबदीन की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पाकिस्तान गुलबदीन हिकमत यार का दूसरा घर है। खुशी है, अफगानिस्तान में तालिबान और हिज़्ब इस्लामी एक पेज पर हैं। हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान के सूबे हरात में कार में बम धमाका, 8 अफराद हलाक, 60 अफराद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका पुलिस चेक पोस्ट के करीब किया गया। धमाके की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, तहकीकात जारी। अमेरिका में पुलिस गर्दी के नतीजे में सियाफाम जॉर्ज फ्लाइड की हलाकत का मामला। मिनिया पुलिस की सिटी काउंसिल जॉर्ज फ्लाइड के खानदान को $2 करोड़ 70 लाख अदा करने की हदायत। हलाक शुदा के खानदान ने शहरी इंतजामिया पर मुकदमा दायर किया था। अमरीकी तारीख में नाहक कत्ल पर अदा की जाने वाली ये सबसे बड़ी रकम है। अफगानिस्तान के अमन पर एक बार खुजदार के इलाके अहमदाबाद में दहशतगर्दों का फौज की चेक पोस्ट पर हमला। 6 एहलकार हलाक, 5 एहलकारों को अगवा करके साथ ले गए। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की। भारत की रियासत राजस्थान में ट्रैफिक हादसा, सियाहों की बस और ट्रॉलर में टक्कर से 5 अफराद हलाक, 12 जख्मी, जिसमें बच्चे और खवातीन भी शामिल। जख्मियों और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक दिल्ली से था। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। मकबूजा वादी कश्मीर में भारतीय फौज की गाड़ी को हादसा, 1 एहलकार हलाक और 3 जख्मी। अस्पताल हुकाम का कहना है कि 4 एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें 1 एहलकार रास्ते में दम तोड़ चुका था। दीगर जख्मी एहलकारों की हालत पहले से बेहतर है। नाइजीरिया में रवां बरस तालिब इल्मों के अगवा का तीसरा बड़ा वाकया। खबर एजेंसी के मुताबिक इंतहा पसंदों का शुमाल मगरबी रियासत का दूना में कॉलेज पर हमला, सैकड़ों तलबा को अगवा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 180 अफराद को बाजियाब करा लिया। मुकामी हुकाम के मुताबिक 30 तलबा को ताहाल बाजियाब नहीं कराया जा सका। मुतनाज़ा इंटरव्यू के बाद हैरी और मेघन की मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानिया में किए गए सर्वे के मुताबिक मलका की मकबूलियत का ग्राफ शाही खानदान के अफराद में सबसे ज्यादा बुलंद हो गया। म्यांमार के शहर यंगून में पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन पुलिस स्टेशन के बाहर गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए जमा हुए थे। जापान के वजीर आजम योशिहिडे सुगा अगले माह अमेरिका का दौरा करेंगे। कोरोना वायरस की आलमी वबा के आगाज के बाद से ये पहला मौका होगा कि जापानी वजीर आजम अमेरिकी सदर से बिलमुशाफा मुलाकात करेंगे।
अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के मुकम्मल इनखला में ताखीर का इम्कान। ट्रंप इंतजामिया ने मुआहिदे में तमाम फौजियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए 1 मई की डेडलाइन रखी थी। 1 मई की डेडलाइन पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। अमरीकी मीडिया जो बाइडेन इंतजामिया के ओहदेदारों से मुताल्लिक दावा। सऊदी अरब का कोरोना वायरस की वजह से मुअत्तल बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन को बहाल करने का ऐलान। 17 मई से बैनुल-अक़वामी परवाजें चलाई जाएंगी। सऊदी एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक जिन ममालिक में कोरोना की सूरत हाल खराब है वहां के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। मोदी सरकार का साथ ना छोड़ने पर किसान गुस्से में आ गए। 5 रियासतों में जारी इंतखाबात में किसानों ने बीजेपी के आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कालाम में 24 घंटों में 11 मिलीमीटर बारिश और 5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। कालाम का कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में मौसम खुश्क रहेगा।